कहानी की शुरुआत में हम ऋषभ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि 2 साल बाद अब्रॉड से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटता है। और लौटने के बाद ही सबसे पहले ऋषभ अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड त्रिशा से मिलता है और इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही बहुत खुश थे। इसके बाद ऋषभ अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो कोई जॉब नहीं करने वाला बल्कि अपना स्टार्टअप शुरू करने वाला है और वो एक मोबाइल ऐप बनाएगा। और ये बातें सुनकर ऋषभ के पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्रिशा अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी और जगह जगह पर इंटरव्यूज दिया कर रही थी। और इसके बाद ऋषभ ये सोचता है कि आखिर वो किस चीज के ऊपर एक ऐप बना सकता है और वो अपने आसपास के लोगों को और अनजान लोगों को भी देखकर ये रियलाइज करता है कि जब से मोबाइल फोन का इन्वेंट हुआ है तब से लोग एक दूसरे से कितने दूर जा रहे हैं। एक क्लिक पे ही सब कुछ मिलने के वजह से वो ह्यूमन टच ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इसके बाद ही ऋषभ तय करता है कि वो एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाएगा जिससे कि लोग जब अकेले पड़ेंगे या फिर उन्हें किसी भी चीज के लिए एक फ्रेंड की जरूरत पड़े वो अपने लिए एक फ्रेंड का इंतजाम कर पाए। और ये कोई डेटिंग ऐप नहीं था बल्कि एक फ्रेंडशिप ऐप था। और ये कंसेप्ट जब ऋषभ त्रिशा को भी सुनाता है तो त्रिशा भी बहुत ही इंटरेस्टेड होती है। और इसके बाद ऋषभ कुछ वर्कर्स हायर करने के लिए इंटरव्यू रखता है और कुछ इंटरव्यू के बाद ऋषभ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 5 लोगों को सिलेक्ट करता है और इन्हीं 5 एम्प्लॉयज के साथ ऋषभ अपना मोबाइल ऐप का छोटा सा ऑफिस शुरू करता है। और ऋषभ त्रिशा को भी इसी मोबाइल ऐप का एक हिस्सा बना लेता है जिससे कि त्रिशा को कहीं और जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहले तो त्रिशा ऋषभ को ये कहती है कि उसे इन सब का कोई समझ नहीं है, लेकिन ऋषभ कहता है कि त्रिशा को सिर्फ ये फॉलो करना पड़ेगा कि जब वो लोग ऐप बनाएंगे तो ये ऐप लोग कैसे यूज कर रहे हैं और इस ऐप के जो यूजर्स होंगे वो कैसे लोग हैं, ये सब कुछ देखना ही त्रिशा का काम होगा। और वो नए नए आइडियाज भी दे सकते हैं। और इसके बाद ही सब मिलकर ये फ्रेंडशिप ऐप बनाना शुरू करते हैं और ऋषभ इस ऐप का नाम रखता है चीने बादाम। चीने बादाम का मतलब होता है पीनट्स और मूंगफली। दरअसल जब कोई फ्रेंड्स घूमने जाते हैं तो सब कैजुअली मूंगफली खाते हैं और यहाँ पर मूंगफली फ्रेंडशिप को इंडिकेट कर रहा था। इसके बाद सभी मिलकर बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और इन सब के दौरान ही ऋषभ और त्रिशा के पेरेंट्स उन लोगों की शादी की बात भी करते हैं। लेकिन इसके बाद ही एक दिन एक फाइनेंशियर ऋषभ से कांटेक्ट करते हैं और वो ऋषभ को कहते हैं कि वो ऋषभ के इसी ऐप पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और वो सब मिलकर बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन उनका एक ही कंडीशन है कि ऋषभ इस ऐप के नाम को चेंज करके कोई और नाम रखे। और वो फाइनेंशियर जो नाम सजेस्ट कर रहे थे वो डेटिंग ऐप के लिए ही परफेक्ट है। लेकिन ऋषभ बार बार उस आदमी को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई डेटिंग ऐप नहीं है बल्कि ट्रू फ्रेंडशिप ऐप है। जब किसी लोगों को कोई भी काम के लिए फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी ये ऐप उन्हें वही फ्रेंड ढूंढने में मदद करेगी। लेकिन उस फाइनेंशियर का गोल ही था कि धीरे धीरे वो लोग इस फ्रेंडशिप ऐप को डेटिंग ऐप ही बनाएंगे। लेकिन ऋषभ का इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए वो उस फाइनेंशियर के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। और वो आदमी ऋषभ को ये धमकी देता है कि उनके बिना ऋषभ ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। और ये बातें सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है और वो और भी मन लगाकर काम करना शुरू करता है। इसके बाद फाइनली उनका ऐप बनकर तैयार होता है और वो लोग इस ऐप के यूजर्स को ऑब्जर्व करने के लिए त्रिशा को काम पे लगा देते हैं। और फाइनली एक दिन त्रिशा गोलगप्पे खाने के लिए एक फ्रेंड सर्च करती है और लकीली उसे एक फ्रेंड मिल भी जाता है और फिर वो दोनों मिलकर गोलगप्पे खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ही वो लड़की एक मूवी देखने के लिए उसी ऐप को इस्तेमाल करती है और फिर उसे मूवी देखने के लिए एक फ्रेंड भी मिल जाता है। और ये देखकर त्रिशा बहुत ही खुश होती है और त्रिशा बाकी टीम को भी इन्फॉर्म करती है कि उनका ऐप सक्सेसफुली काम करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद ही देखा जाता है कि धीरे धीरे चीने बादाम ऐप बहुत पॉपुलर हो जाता है और लोगों को कभी डांस करना हो, गाना गाना हो, आइसक्रीम खाना हो, बात करनी हो, कुछ भी करना हो, इसके लिए वो लोग इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए फ्रेंड्स ढूंढ लेते हैं और कोई लोनली भी फील नहीं करता है। ऐप जितना पॉपुलर होता है उन लोगों का काम भी उतना ही बढ़ जाता है और जिसके वजह से ऋषभ त्रिशा को उतना वक्त नहीं दे पा रहा था।
और उन लोगों की जो शादी की बात शुरू हुई थी वो बीच में ही थम जाती है। इन सब के बीच कहीं न कहीं त्रिशा खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी और वो धीरे धीरे ऋषभ से दूर जा रही थी। और इतने वक्त में इतना सक्सेस मिलने की वजह से ऋषभ के बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आ गए थे। वो ऐसे ही सबसे रूडली बात कर देता था और उसे लगने लगता है कि उसके अलावा बाकी सभी वर्थलेस है। इसके बाद त्रिशा के बर्थडे के दिन वो दोनों फैमिली ही त्रिशा और ऋषभ की शादी की बात को फाइनलाइज करने वाले थे, लेकिन इसके बाद ही अचानक ऋषभ को ये कॉल आता है कि उसके मोबाइल ऐप चीने बादाम को यूज करने के वजह से एक औरत को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था और वो जिस फ्रेंड से मिलने आई थी वो उनके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। और ऋषभ ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उनके ऐप के जितने भी सारे यूजर्स थे वो लोग उन सारी यूजर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं और उनके ऐप में एक ऐसा सिस्टम भी था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो इंस्टेंट पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सके। और वो औरत उस ऐप के इसी फीचर को यूज करके ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था। लेकिन जो भी हो, इस ऐप को यूज करके किसी औरत को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, इसके वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर ऋषभ बहुत परेशान था और इसीलिए वो त्रिशा के माँ के ऊपर अचानक से चिल्ला देता है। और पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद थे और ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ऋषभ को ये पता चलता है कि दरअसल जो फाइनेंशियर ऋषभ के ऐप में इन्वेस्ट करने वाले थे वो ही अपने लोगों का इस्तेमाल करके ऋषभ के ऐप को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ साजिश किया था और उस औरत के हैरेसमेंट केस के लिए वही आदमी जिम्मेदार है। और इसके बाद ये न्यूज बाहर आने के बाद ही धीरे धीरे सारे यूजर्स इस ऐप को यूज करने से डरने लगते हैं और जल्द ही इस ऐप के यूजर्स कम होने लगते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर ऋषभ पहले से ही काफी परेशान था और इसी बीच त्रिशा ऋषभ को कंसोल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उल्टा ऋषभ त्रिशा के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो त्रिशा को कहता है कि इन सब के बीच वो उन लोगों की शादी को लेकर नहीं सोच सकता है। और त्रिशा भी ऋषभ के इस बिहेवियर से बहुत ही इरिटेट होती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और वो ऋषभ से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन ये देखा जाता है कि ऋषभ को ब्रेकअप के इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो त्रिशा को कहता है कि वो उसका बिजनेस पार्टनर जरूर है, लेकिन वो त्रिशा को इस कंपनी में जितने भी शेयर है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देगा। और ये बातें सुनकर त्रिशा बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद त्रिशा तय करती है कि वो ऋषभ को छोड़ देगी और जाने से पहले वो ऋषभ के पेरेंट्स से आखिरी बात करके जाती है। और ऋषभ के इस बिहेवियर की वजह से ऋषभ के पापा बहुत नाराज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत चुके थे और त्रिशा की अब किसी और जगह पर शादी तय हो गई थी और ऋषभ के ये चीनी बादाम के सारे यूजर्स भी कम हो गए थे और इसीलिए अब ऋषभ तय करता है कि वो दूसरे किसी स्टेट में जाकर इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक नए नाम से नया ऐप शुरू करेगा और अब वो अपने इस ऐप की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और जाने से पहले वो अपने सारे एम्प्लॉयज से भी मिलता है जो कि ऋषभ की इतनी मदद के लिए उसे थैंक यू कहते हैं और वो सभी अपने अपने आखिरी महीने का पेमेंट भी ऋषभ को वापस कर देते हैं, जिससे कि ऋषभ को अपने नए स्टार्टअप में मदद हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस दिन ऋषभ शहर छोड़कर जाने वाला था उसी दिन को त्रिशा की शादी थी और त्रिशा की शादी में ऋषभ के पेरेंट्स आते हैं और उन लोगों ने त्रिशा के लिए कंगन बनवाए थे और सोचा था कि जब वो ऋषभ की वाइफ बनकर उनके घर में आएगी तब वो त्रिशा को ये कंगन देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने त्रिशा के लिए ही ये कंगन बनवाए थे, इसीलिए वो लोग त्रिशा को ये देकर बाहर से चले जाते हैं और वो सभी बहुत ही इमोशनल थे। इसके बाद त्रिशा बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसे किसी के साथ बात करनी है और वो चीनी बादाम इस ऐप को यूज करती है एक फ्रेंड से बात करने के लिए। और वो देखती है कि पहले तो कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन फिर एक यूजर त्रिशा के साथ कांटेक्ट करता है और त्रिशा उस यूजर को मिलने के लिए बुलाती है और फिर ये देखा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था। और इतने दिनों बाद फाइनली ऋषभ और त्रिशा एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों के बीच जितनी भी सारी गलतफहमियां और परेशानियां थी वो खत्म हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।